झारखंड में रामगढ़ को हॉट सीट कहा जाता है। राज बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी और उन्होंने इसी सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इस कारण से ये सीट जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा कई मुद्दे हैं यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज़ है कि शक्ति पीठ का स्थल है। राजरप्पा यहीं पे स्थित है, छिन्नमस्तिका काली यहीं पे स्थित है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, फुटफॉल ज़्यादा है, देश भर से लोग आते हैं। तो रामगढ़ में इस बार सीधा मुकाबला जो है एजेएसयू उम्मीदवार सुनीता चौधरी और इसके अलावा इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के बीच में है। दोनों तरफ से पसीने बहाए जा रहे हैं, दमखम लगाया जा रहा है। अब जो है इम्तिहान की घड़ी नज़दीक है। इस वक्त है हमारे साथ चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह के सांसद तो है ही, यहाँ के प्रत्याशी के पति भी हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बीजेपी तो ये कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, इसके अलावा जो है ये कह रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठ है, एक बड़ा मुद्दा है, पूरे झारखंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। रामगढ़ का मुद्दा क्या है? देखिए, राज्य का विषय तो है ही, जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो झारखंड के लिए आने वाले समय खास करके संथाल परगना में ये काफ़ी मात्रा में लोग बसे हैं और इंडिया अलायंस का जो संरक्षण प्राप्त है, जिससे काफ़ी कई ऐसी घटनाएं घटी है जो राज्य को शर्मसार किया है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है राज्य बनने के बाद सबसे पहले उन लोगों को रोकना और उनको चिन्हित करना। दूसरा रामगढ़ का विषय है, चुनाव है और चुनाव में यहाँ के लोग भी आक्रोशित हैं। इंडिया अलायंस का जो कार्यकाल रहा, 5 साल का जो कार्यकाल रहा, काफ़ी निराशाजनक रहा और विकास का काम नगर नहीं रहा। साथ साथ जो इतना घोटाले हुए, लोहा कोयला बालू पत्थर का जो चोरी हुआ, साथ जमीन घोटाला हुआ, खुद मुख्यमंत्री इस पर जेल गए, कई अधिकारी जेल गए। आप देखे होंगे कि राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री भी, उनके यहाँ भी छापामारी हुआ तो करोड़ों करोड़ रुपया पकड़े गए। कांग्रेस के नेता एमपी के यहाँ भी करोड़ों करोड़ पकड़े गए। तो इस तरह से जितना घोटाला हुआ तो निश्चित तौर पर जनता आक्रोशित है। राजरप्पा के लिए कुछ किया गया क्या? यहाँ फुटफॉल है, पूरे देश से लोग आते हैं। देखिए, राजरप्पा सिद्धपीठ है और हम लोगों के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन का जब कार्यकाल था उस समय काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ। इसको राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग इसको प्रस्तुत किए हैं। लेकिन अभी जब से यह सरकार आई है, 5 साल से वहाँ का डेवलपमेंट काम बंद है और काफ़ी लोग निराशाजनक वहाँ राजरप्पा और आसपास के लोग हैं, जिनको जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं। रोज़गार, पर्यटक बढ़ रहे थे लेकिन अभी पर्यटक कम आ रहे हैं और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह बिल्कुल, जो काम हो रहा था वह भी काम बंद हो गया। कुज्जू के इलाका में अंडरमाइन फायर वगैरह था, उसका क्या स्थिति है? उसको लेकर किस तरह से एड्रेस किया है सरकार ने? देखिए, कई बार है, चूँकि बहुत पुराना अंग्रेज के समय से अंडरग्राउंड माइंस चलता था और अंडरग्राउंड माइंस में आग लगा। इसके चलते रूट भी कई बार, हाईवे का रूट भी डाइवर्ट किया गया। फिर भी आग बुता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर धीरे धीरे आग फिर हाईवे पर आ रहा। तो उसके लिए कोई अस्थायी सॉल्यूशन हो तो इसके टेक्निकल टीम है। संसद में आप लोगों ने उठाया, आप कई बार 3 बार लगातार विधायक भी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि फायर है तो आगे आने वाले समय सरकार चूंकि वहाँ आप ही की है, रास्ता ब्लॉक नहीं हो, हाईवे है तो उसका एक्सपर्ट लोग उसका जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा तो त्वरित कार्रवाई होगा। और क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए जो नहीं हो पाया? क्योंकि अब जो है लास्ट जो है 1 साल आप लोगों के हाथ में ही यहाँ का प्रतिनिधित्व हो रहा है। देखिए, हम लोग उपचुनाव जीते हैं और काफ़ी अच्छा मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भी सरकार नहीं रहने के चलते काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर फेल रहा। बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, दिन दहाड़े हमारे रामगढ़ में कई डकैती हुआ है, हत्या हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया और दिन दहाड़े कोयला लोहा बालू चोरी होता रहा। आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर के द्वारा पुलिस को किस प्रकार अवैध वसूली करता है, उसके चलते कई दुर्घटनाएं भी घटी अवैध वसूली के कि लोग भागते रहे, पीछा कर रहे, तो लोग इस तरह में कई दुर्घटना भी घटा। इसलिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल सुस्त रहा। आने वाले समय में एनडीए का सरकार बनेगा तो निश्चित है इन सब चीज़ों में हम लोग सुधार करेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, आपको भरोसा यह है? तो फाइनल है। पब्लिक जिस प्रकार फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसका रुझान आप देख सकते हैं, उस रुझान से ही पता चलता है
पूरे राज्य में एक परिवर्तन का माहौल है। हेमंत सोरेन एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे आज तक से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, कोबरा से भी खतरनाक है। वो तो हेमंत सोरेन खुद जाने क्या है, जो राज्य को 5 साल में क्या दिया वो खुद समझ रहे हैं। अब खुद उनको यह भी नहीं पता है कि संथाल परगना में आदिवासियों का जो संख्या जो 42 से घटकर 29-30 पर आ गया है, क्यों घटा है अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुआ। आज डेमोग्राफी संथाल का चेंज हो रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के चक्कर में वैसे लोगों को शरण दे रहे हैं, जो लोग आने वाले समय पूरे राज्य के लिए बल्कि देश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो। सर, ये शहरों में वोटिंग का परसेंटेज बड़ा कम देखा जाता है। लोग चर्चा करते हैं कि ये नेता काम नहीं करता, फलाना जो है ये होना था वो काम नहीं होता। ड्राइंग रूम में चर्चा होता है, लोग जो है पोलिंग स्टेशन तक निकल के नहीं जाते हैं। देखिए रांची में 52% पोल हुआ, जमशेदपुर में कम हो रहा है, अन्य कई जगह पे हटिया में कम हो रहा है। देखिए शहरी क्षेत्र का माहौल ही कुछ ऐसा रहा है कि लोग पता नहीं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ज़्यादा जागरूक है और उसके बावजूद भी पोलिंग परसेंटेज कम रहता है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर चुनाव आयोग को कुछ इस तरह से कानूनी अड़चन लाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोग वोटिंग करें। लोग घर में रहकर वोटिंग नहीं करते हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। चंद्रप्रकाश चौधरी, कहना है इनका साफ तौर से कि रामगढ़ जो है स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये NH 33 पे है, यानी बिहार को झारखंड से जो रास्ता आता है वो रास्ता जो है उसको कनेक्ट रामगढ़ ही करती है। अगर रांची की तरफ आपको जाना है या फिर इधर बढ़ी की तरफ जाना है तो स्ट्रैटेजिकली भी ये इम्पोर्टेंट जगह है। बहुत कुछ किया जा सकता है इस जगह के लिए, लेकिन इनका साफ तौर से आरोप है चूँकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग है और नुमाइंदगी जो है वो AJSU के उम्मीदवार को मिली थी, तो ऐसे में लाइक माइंडेड सरकार रहेगी, यानी AJSU अगर यहाँ से नुमाइंदगी उसको मिलती है और सरकार NDA की होती है तो काफ़ी कुछ प्रायोरिटी में है, इनका ये दावा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रामगढ़ आज तक।